हाँ, तो ये जो सेशन आपका ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सेशन होने वाला है। जैसा आपको पता है कि मैथ्स में अपन बेसिक सीरीज चला चुके हैं, ठीक है। जितने बेसिक चीज़ें होती है अपन ने पहले रूट का नॉलेज किया, डेसिमल या दशमलव का नॉलेज किया, उसके बाद में एलसीएम का नॉलेज किया, मतलब ये एक फिर जो है प्लस माइनस का नॉलेज किया। और ये आज की तो और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है। मतलब ये वो बेसिक चीज़ें हैं जो बिल्कुल क्लास 5, 6, 7, 8, 9, 10 सिखाई जाती है, लेकिन हमें क्या कभी स्किप हो जाते हैं, कभी भूल जाते हैं। तो तभी तो मैंने कहा ना कि मैथ्स को सिखाना 100% मेरे हाथ में, आपको सिखा के रहूँगा। लेकिन बस कंडीशन है, बस शर्त एक ही है कि आपको बेसिक चीज़ें मेरे साथ में एक बार फिर से पढ़नी पड़ेगी। ये पढ़ लोगे तो मैथ्स आपका, मैथ्स है रीजनिंग, भाई मैथ्स और रीजनिंग तो एक ही चीज़ है, काफ़ी सारी वैल्यूएं काटनी पड़ती है, प्लस माइनस आता है, वो आपका सॉलिड हो जाएगा, मजबूत हो जाएगा और बहुत ईजी है। देखो जीके था भंडार होता है, उसको पढ़ के अपन वो नहीं कर पाते, लेकिन इन मैथ्स में ये चीज़ें अगर बेसिक चीज़ समझ लेंगे तो मैथ्स में पढ़ना जल्दी ईजी पड़ता है, मार्क्स लाना ईजी पड़ता है। तो टॉपिक क्या रहने वाला है, वैल्यू को कैसे काटें या वैल्यू को सिंपलेस्ट फॉर्म में कैसे बदलें या फिर वैल्यू कैसे सरल करें, वो बात एक ही, तीनों को चाहे आप एक ही चीज़ बोल सकते हो, ठीक है। लेकिन अब मैं जो बताने वाला हूँ वो एक चीज़, इसके साथ में डिविजिबिलिटी, सबसे बड़ी चीज़ तो यही है। डिविजिबिलिटी का मतलब विभाज्यता, मतलब किसी भी चीज़ को अपॉन में जब आती है या फिर कैसी वैल्यू आती है तो काटे किस टेबल से, है ना। डिविजिबिलिटी अगर पता चल गई, जो बेसिक नीड है जिसकी, मतलब बेसिक बातें हैं, तो 100% क्वेश्चन करना, सॉल्यूशन करना बेहद ईजी हो जाएगा। इसलिए ऐसी शानदार ट्रिक्स के साथ में समझाने वाला हूं। बस ये कुछ बातें आप नोट भी कर सकते हो अपने नोट्स में, ठीक है, ये जरूर ध्यान रखना। कोई सा भी क्वेश्चन कर लेना, फिर भले हेडिंग लगाओ डिविजिबिलिटी, विभाज्यता, ठीक है। और उसमें सबसे पहला पॉइंट लिखा है मैंने कि जब लास्ट अंक, लास्ट जो डिजिट है, लास्ट जो नंबर है, वो अगर आपका 0, 2, 4, 6 या 8 ये हो तो हमेशा 2 का भाग जाता है। ये बड़ी गजब की चीज़ है, यानी जब भी लास्ट डिजिट आपको 0, 2, 4, 6, 8 दिख जाए तो हमेशा आपको 2 से डिवाइड करना है। जैसे मैंने कुछ एग्जांपल लिए हैं, यहाँ पर 12 है, लास्ट संख्या क्या है, 2 है, तो गारंटी 2 की टेबल से कट जाएगा 6 बार, ठीक है। मतलब ये 2 की टेबल में आता है। मैं कह दूं कि 1008 है, बिल्कुल 2 की टेबल से कट जाएगा, 2 पंजे 10, 2 5 10 और 0 और 4, ठीक है। और फिर कट जाएगा ये 2 2 4, 0 और आपका 2 2 4, 2 दूनी 4, बच गया 1, बन गए 10, 2 पंजे 10। ध्यान समझो, इस सबसे पहले 5 को काटो। पहली बात तो लास्ट संख्या देखो, लास्ट संख्या 4 है तो 2 का जाएगा, फिर 5 में काटो, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, बच गया 1। वो आपको मन में ही सोचना है कि 1 बच गया, उसको 0 के पास में खड़ा करना है, मन में ही। तो 0 के पास में जब 1 खड़ा होगा, क्यों खड़ा होगा, क्योंकि 2 दूनी 4, 1 निकल गया था ना, उसमें से 1 बच गया था ना, शेष पर रिमाइंडर वो इस 0 के पास में खड़ा हो जाएगा, 10 बन गए, तो 2 5 10 और 2 2 4। फिर लास्ट में 2 है तो फिर 2 का जाएगा, जैसे कि 2 1 2। फिर नंबर आया 5 का, मतलब 2 एकम 2, 5 में 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, बच गया 1, 5 थे ना, 1 बच गया, वो 2 के पास में खड़ा हो गया, तो 2 6 12, 2 6 12। फिर ऐसे आगे कट जाएगा, 12 कट जाएगा 6 बार, 3 कट जाएगा 3 बार, ठीक है। तो 2 की टेबल से फाइनल इतना ही कटेगा। तो अभी मैं सिर्फ 2 की बात कर रहा हूँ, ऐसे वैल्यू में कटती है। जैसे यहाँ पर हमने देखा कि यार किस टेबल से कटेगा, तो लास्ट डिजिट 2 है, सॉरी 4 है, इसका 6 है, बिल्कुल 2 4 6 8 इनमें से कोई सा भी आ जाए 0, तो वो लास्ट कोई सा भी संख्या हो तो 2 से कटेगा। तो 2 की टेबल से 12 टाइम कट गया, देखो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 3 6, तो 12/13 आंसर आ गया, 12/30। अब किसी टेबल से, सेम टेबल से नहीं कटेगा, क्योंकि 13 और 12 दोनों अलग नंबर हो गए। तो लास्ट में इसमें 2 होने से क्या हो गया, इसमें भी 2 होना चाहिए। मतलब ये भी ध्यान रखना, ऊपर नीचे सेम टेबल से कटता है, ये भी ध्यान रखना, बहुत बेसिक बात है। ऊपर नीचे सेम टू सेम टेबल से कटता है, ये मत सोचना ये 2 से कट जाएगा, ये 13 से कट जाएगा, ऐसा नहीं होता। दोनों सेम ही टेबल से कटना चाहिए अगर वो बटे में है तो, ठीक है। जैसे यहाँ पर देखो, यहाँ पे तो मतलब इसका लास्ट आंसर ही आएगा। यहाँ मैं अगर देखता हूँ तो लास्ट संख्या 0 है और नीचे वाले की लास्ट संख्या 8 है, तो 100% दोनों 2 के टेबल से कट जाएगा, यस कट जाएगा। तो देखो 2 दूनी 4, 2 2 4, 0 का 0, 2 3 6, 0 का 0, ऐसे ही कट जाएगा। 2 दूनी 4, बच गया 1 हो जाएगा 14 के पास में खड़ा, तो वो मतलब 4 के पास में खड़ा वो बन जाएंगे 14, तो 2 7 14 और 2 चौक 8, ठीक है। मतलब वो मन में चलाना है, जो आप ऐसा करते हो ना, ये आपको मन में करना है। मैं क्या कहा कि 5 में दिया 2 बार, 2 दूनी 4 भाग दिया, बच गया 1,
ये 4, ये बन गए 14। तो ये 14 यही बनवाना है कि 2 दूनी 4, 2 2 4 किया, बच गया 1, वो 1 4 के पास में खड़ा होने से बन गए 14, और 14 में 2 का 7 बार जाता है, यस, और फिर तो कुछ बचा नहीं, तो 8 8 8 तो 8 ही रहा, तो 8 में 4 बार चला गया, ठीक है। एक बार हमने काट दिया, फिर देखा यार और कट सकता है कि यस कट सकता है, क्योंकि लास्ट संख्या यहाँ पर 0 है, यहाँ पर 4 है, तो फिर 2 से काटो, तो 2 1 कम 2, 0 का 0, फिर 3 में जाएगा एक बार, लेकिन 3 में जब एक बार गया तो फिर भी एक रिमाइंडर बच गया, वो 0 के पास में खड़ा होने से 10 बन गए, तो 2 पंजे 10, समझ में आई ना, वेरी गुड। इसको भी काट, तो 2 1 कम 2, फिर 7 में 2 3 6, 2 3 6 बच गया 1, वो 4 के पास में खड़ा हो गया, तो 2 7 14। बस अब ये आपका आंसर है 1015 बटा 1015 बटे 137 आपका आंसर बन जाएगा, जैसे इसमें 12 बटे 13 आंसर बना था। तो ये यूनिक तरीका है, बस आपको एक ही पहचान करनी है कि लास्ट अंक 0 2 4 6 8 तो हमेशा 2 का भागे देना है। अब देखो ये और भी बहुत शानदार चीज मैंने यहाँ पर लिखी है, वो क्या है कि जब सभी अंकों का योग 3 की पहचान करना सिखा रहा हूँ, 3 की टेबल कब जाती है, क्योंकि ये तो सबसे इंपॉर्टेंट है। मतलब 2 तो फिर भी इजी पड़ता है, लेकिन ये तो मतलब कहते हैं ना पल पल हमारे काम का है बहुत ज्यादा। जब सभी अंकों का योग 3 की टेबल में आए तो हमेशा 3 का भाग जाएगा, ठीक है। जब सभी अंकों का योग 3 की टेबल में आए, ये 3 के पहाड़े में आए, टेबल का मतलब क्या होता है, पहाड़ा। जैसे अब इतनी बड़ी वैल्यू है 1 6 16,521 है, अब यार किसका दें किसका दें किसका, ऐसे टाइम वेस्ट नहीं करना है, इनको आपस में जोड़ो, 1 और 2 3, 3 और 5 8, 8 और 6 14 और 1 15, 15 जो कि 3 की टेबल में आते हैं। इसका मतलब अगर जो 3 की टेबल में आता है तो इस पूरी वैल्यू में 3 का भाग जाएगा, गारंटी है। कोई सा भी दुनिया का नंबर ले लेना, उन नंबर्स को आपस में प्लस करो, अगर वो प्लस करने के बाद में 3 की टेबल में आते हैं तो 3 का भाग उस पूरी वैल्यू में जाएगा, है ना। शानदार ट्रिक, शानदार। काट लो, 3 पंजे 15, भाई सबसे पहले अपन 16 में देंगे, एक में तो जाता नहीं, मतलब भाग ही कर रहे हैं, ऐसा वाला भाग ही कर रहे हैं, लेकिन अपन को वो करना नहीं है, बचपन गया वो, अब तो पेन चलाना सीधा। 3 5 15, 15 हो गया, बच गया 1, क्योंकि 16 में दिया था अपन ने, 16 में दिया था तो बच गया 1, और वो 1 खड़ा होगा 5 के पास में जाके खड़ा हो जाएगा। आप सोचो जब अपन डिवाइड करते हैं तो 15 में देते हैं, सॉरी 16 में दिया तो हो 15, बचा 1, फिर वहां से नंबर उतरेगा इसके पास में, तो इस 1 के पास में जो शेषफल बचा ना उसके पास में 5 उतर गया, ऐसा मान लो। कौन सा, ये अगले वाला 5, ये देखो ये वाला 5, तो वो हो गए 15, फिर चला गया 3 पंजे 15, पूरा चला गया ना। अब हमने 0 बचा शेषफल, कुछ भी नहीं बचा, 3 पंजे 15, रिमाइंडर 0 बचा। अब नंबर है 2 का, लेकिन 3 का 2 में जाता नहीं है, फिर 1 और उतारेंगे 21 बनेगा, लेकिन आपको पता है जब 2 नंबर एक साथ उतारते हैं तो बीच में 0 पड़ते हैं, गलती नहीं करोगे ना, नहीं करोगे, फिर 3 7 21, फिर पूरा चला जाएगा, ठीक है। गजब की ट्रिक है। अब जाएगा कि 5 और 5 10, 10 और 17, इसमें 3 का नहीं जाएगा, इसको यहीं छोड़ दो। ये मैं 3 की ट्रिक बता रहा हूँ आपको, है ना मजेदार। ऐसे यहाँ देखो, यहाँ हमने देखा यार ऊपर तो 2 का जा सकता था, लेकिन नीचे वाले में 2 का नहीं जाएगा, क्योंकि लास्ट संख्या क्या है, 5 रह गई। 0 2 4 6 में से होता है, दोनों कट जाते हैं, उसमें तो लास्ट संख्या 2 है, लेकिन इसमें नहीं है, 2 की टेबल का तो नहीं जाएगा, ठीक है। फिर हमने जुगाड़ किया 3 का, तो 4 और 3 7 और 7 और 9 होते हैं, 5 और 5 10, 10 और 2 12 होते हैं, बिल्कुल 9 भी 3 की टेबल में आते हैं और 12 भी 3 की टेबल में आते हैं, 100% 3 की टेबल से कटेगा। बेहद आसान है, 3 एकम 3, बच गया 1, बन गए 13, 3 चौक 12, बच गया 1, फिर 2 के पास में खड़ा गया 3 चौक 12, 3 4 12, ऐसे इसको काट दो, 3 8 24, है ना, 3 8 24, बच गया 25 में 24 गया तो 1, 5 के पास में खड़ा हो गया, बन गए 15, 3 पंजे 15, वेरी इजी। 4 और 4 8 1 9, उसमें तो 3 का भी जाता है, लेकिन 5 8 13 इसमें 3 का नहीं जाता, इसलिए यही आंसर होगा। तो है ना मज़ेदार चीज़ें, तो बहुत मज़ेदार चीज़ें हैं। अब आगे देखो, ये हो गया आपके 6 और 4 10 और 5 15, 9 और 1 10 और 12, बिल्कुल 3 की टेबल से कट जाएगा, तो 3 दूनी 6, 3 एकम 3, बच गए 2, बन गए 24, तो 3 8 24, ये देखो 3 चौक 12, 3 3 9, अब 4 और 3 7, लेकिन 8 तो ये नहीं बैठा है, वो तो 3 से फिर भी कट रहा है, नहीं वो भी नहीं कट रहा, तो कोई सा ही नहीं कट रहा, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। तो ये कुछ ऐसे गड्स हैं जो बहुत ज़्यादा मैथ में स्पीड ग्रो करा देंगे आपकी, अगर ये बेसिक चीज़ें आपको पता हैं तो। अब देखते हैं अपन 4 की। 4 को पहचानना बहुत ईजी है कि यार 4 का डिविजिबल कर लूँगे, वैसे 2 से काम चल जाता है, लेकिन 4 को और सीख लो आप, 4 और स्पीड बढ़ा देगा आपकी। भाई एक तो 2 का करें, फिर 2 का करें, तब जाके 4 आता है, इसलिए बेस्ट है कभी कभी सीधा 4 से भी चेप दें,
तो भी काम बन सकता है, ठीक है। तो सीधा 4 से भी अपन कर सकते हैं, तो बहुत हेल्पफुल है। तो जब संख्या नंबर के अंतिम 2 अंक, लास्ट के 2 अंक है ना, अगर 4 की टेबल में आए, अभी अपन क्या सीखा, इन सब का सम अगर 3 की टेबल में आता है, इनके सबको जोड़ने पर 3 की टेबल में आता हो, वैसे इसके लास्ट के 2 अंक देखने, लास्ट के 2, अगर उन लास्ट के 2 में 4 का जाता है तो पूरी संख्या में ही 4 का जाएगा। अगर लास्ट के 2 डिजिट में 2 नंबर्स में जाता है तो पूरी की पूरे नंबर में जो है 4 का डिवाइड जाएगा। बड़ी गजब की ट्रिक है ये, ठीक है। 100% सब में अप्लाई। जैसे कि ये इतनी बड़ी वैल्यू है, मैं कहता हूं चलो एक और लिख देता हूं, कितनी बड़ी बढ़ा लो, लास्ट में क्या है, लास्ट में 24 है, तो आपको कुछ नहीं देखना। हालांकि आपको पता है कि 2 का तो जाएगा क्योंकि लास्ट संख्या 4 है ना। जिसमें 2 का जाता है लगभग उसमें 4 का भी, सॉरी जिसमें 4 का जाएगा उसमें लगभग 2 का भी, 2 का तो पक्का ही चल जाएगा। लेकिन अपन एक कदम आगे चल रहे हैं ना कि भाई 2 से काटेंगे, फिर 2 से काटने से बेटर सीधा ही 4 से काटते है ना, तब भी कभी कभी काम आता है। कोशिश आपको 2 की करनी है, लेकिन अगर कभी कभी ईजी पड़ जाए तो 4 से काट दो, ठीक है। तो लास्ट के 2 संख्या देखिए 24 हो रहा है, और 24 में 4 का जाता है, 4 6 24, 4 6 24, इसका मतलब पूरी वैल्यू में 4 का जाएगा, ठीक है, बिल्कुल। अरे कभी कभी डिविजिबिलिटियां चेक करवाते हैं, क्वेश्चन दे देंगे ऐसा, और ये कहेंगे कि बताओ ये किससे डिविजिबल है, ये किससे विभाजित है, 2 से 4 से, तो आपको पाबंद कर दिया, मतलब वो 4 से ही करना है, आपको 2 से नहीं करना। 2 से तो है ही है, तो 2 देगा ही नहीं ऑप्शन में, फिर कह देगा कि 4 3 5, चेक तो करना आना चाहिए ना, वरना फिर पूरा डिवाइड करके देखोगे कितना सारा 4 ऑप्शन में, चारों को देखो टाइम वेस्ट पूरा हो गया। इसलिए ट्रिकें बहुत काम आती है। तो 4 से जैसे इसको काटा तो देखो 4 चौक 16, 19 में काट रहा हूँ, 19 में 19 में, 4 4 जा 16 हो गया आपका, बच गए कितने 3, वो बन गए 34, फिर 4 8 जा 32, 32 हो गए, फिर बच गए 2, वो बन गए 23, 4 5 जा 20, बच गए 3, वो बन गए 32, 4 8 जा 32, 4 8 32, बचा 0, अब तो कुछ भी नहीं बचा, 4 एकम 4, तो पूरी की पूरी संख्या 4 की टेबल से कट गई। अब 8 1 9, 9 और 5 14, 14 और 8 22 और 4 26, लेकिन 3 की टेबल से, अगर और आगे कट सकता तो काट देते, लेकिन अभी अपन को एक बार अपन 4 का ही सीख रहे हैं तो छोड़ दो इसको, ठीक है, वो वेरी इजी। वैसे ही लास्ट के 2 अंक में 28 के अंदर 4 का जा रहा है क्या, ये जा रहा है, तो पूरी वैल्यू में 28 मतलब 4 का जाएगा। काटो इसको, 4 एकम 4, 4 एकम 4, 4 एकम 4, लेकिन यहाँ बच के 2, 4 1 जा 4 ना, बच के 2, और वो 2 खड़े हो जाएंगे 2 के पास, बन गए 22, तो 4 5 जा 20, फिर बच के 2, वो हो गए 8 के पास, बन गया 28, 4 7 जा 28, ठीक है। ऐसे काटना है, बेहद आसान है, डिवाइड कर करके नहीं देखना है, आप ऐसे मत देखना है ना, ऐसा करोगे ना तो वही आना है जो मतलब ये कर रहे हो ना, ये आपको मैं मन में करना सिखा रहा हूँ। मैंने क्या कहा कि 4 1 जा 4, बच गया 0, उतारा 4, फिर 4 1 जा 4, बन गया, बच गया 0, उतारा 6, फिर 4 1 जा 4, बच गए 2, ये कह रहा था मैं 2, वो इस 2 के पास, अब ये 2 आ जाएगा यहाँ पर, तो बन गया ना 22, बिल्कुल, तो 4 5 20 हो गया, बच गए 2, उतारा 8, ये हो गया 4 7 जा 28, 4 7 28, ये कहना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो ये डिवाइड वैसे आपको करना नहीं है क्योंकि ये बचपन की बातें हैं, ये छोटी छोटी क्लास 1st 2nd में करते हैं अपन, ठीक है, क्योंकि ये फिर इतना टाइम नहीं मिल जाता। ऐसे ही यहाँ देखो, लास्ट के 2 में जा रहा है कि 4 का जा रहा है, लास्ट के 2 में जा रहा है कि 4 का जा रहा है, बिल्कुल, तो काट दो। 4 8 जा 32, 4 8 32, 4 दूनी 8 और 4 एकम 4, यहाँ पर 4 5 20, बच गया 1, बन गए 16, 4 चौक 16, 4 4 जा 16। अब देख लो, बोलेंगे 8 2 10 11, 5 2 4 9, बिल्कुल, 3 का भी नहीं, अभी यहीं छोड़ दो, अभी अपन आगे 3 का करना भी नहीं चाहते, अपन सिर्फ 4 से सीखना चाहते हैं। तो समझ में आ गई, लास्ट के 2 संख्या देखनी है कि लास्ट में 2 में जाता है तो पूरी की पूरी संख्या में 4 का जाएगा, ठीक है ना। ये थी 4 की डिविजिबिलिटी की पहचान। अब मैं बात करता हूं 5 की। 5 तो बेहद आसान है, 5 के तो सिर्फ 2 ही देखना है, लास्ट संख्या अगर 0 और 5 है ना तब तो 5 का जाएगा, वरना 5 का नहीं जाएगा, ये तय है। अब आप कहोगे सर 0 जिसके उसमें 2 का भी जाता, हाँ जाता है, जिसके लास्ट में 0 उसमें 2 का भी जाता है, लेकिन 5 का भी जाता है, तो आप डायरेक्ट 5 का भी चेप सकते हो, ठीक है ना, ध्यान रखें। और जिसमें लास्ट संख्या 5 हो, आप कहोगे सर उसमें कभी कभी 3 का भी आ सकता है, अगर 15 हो तो बिल्कुल सही कहा आपने, जा सकता है, लेकिन कोशिश कर लो जब सीधा 5 का जा रहा है तो क्यों नहीं 5 का दे दें। तो 5 की डिविजिबिलिटी सिर्फ एक ही है कि लास्ट संख्या अगर 0 और 5 है तो चेप दो 5 का। जैसे यहाँ पर देखो 5 का, 5 एकम 5, 5 1 जा 5, बच गया 0, रिमाइंडर 0 बचा, उतारा 2, लेकिन 2 में तो नहीं जाता, फिर
एक जीरो भरना पड़ेगा, तब जाके अगला जीरो उतरेगा। फिर 5 चौक 20। मैंने क्या कहा, समझ में आया क्या? मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि आप जो गलती करोगे कि 520 है, 520 में 5 का दिया, 5 है क्यों 5, बच गया जीरो, उतारा 2, तो 2 उतारा तो 5 का 2 में नहीं जाता, तो फिर अगला नंबर और उतारेंगे। लेकिन जब 2 नंबर एक साथ उतारे जाते, बीच में जीरो भरा जाता नहीं भरा जाता, बस वो कहना चाह रहा हूँ। फिर 5 चौक 20, और ध्यान रखें 5 4 20, ये लगभग 14 लिख के आते हैं वहां पर, ये गलती मत कर देना, वहां पर बीच में जीरो भरना है, ये बहुत बार गलती होती है। अब यहाँ पर लास्ट में 5 है तो पक्का 5 से जाएगा, देख लो बोले 5 8 40, 5 8 जा 40, बच गया 1, 5 2 जा 10, 5 2 10, बच गए 3, बन गए 32, 5 6 जा 30, 5 6 30, बच गया 2, और 2 बन गए 25, तो 5 25 हो गया पूरा। फिर जा रहा है 5 का, लास्ट में 5 और है, और काट दो, 5 एकम 5, यस बन गए 3, भाई 5 1 जा 5, बच गए 3, बन गए 32, तो 5 6 जा 30, बच गए 2, 2 बन गए 26, है ना भाई, 2 बचे तो 6 उतारा ना, 26, तो 5 25, फिर बच गया 5 3 15। अब नहीं जाएगा क्योंकि लास्ट संख्या 3 है, ठीक है, फिर छोड़ देते हैं यहीं पर। वैसे आप चाहो तो 5 8 1 9 6 15, 3 से जरूर कट जाएगा ये आगे, लेकिन अभी अपन 5 की डिविजिबिलिटी चेक कर रहे हैं, 3 से तो काट सकते कैसे कि 5 और 3 8, 8 1 9, 9 6 15, 15 3 के टेबल में आते हैं, है ना। लेकिन अभी अपन 3 की बात नहीं करें, अभी अपन 5 को सीख रहे हैं। 100% सही है। अब लास्ट में देखो ऊपर संख्या 0 है और नीचे 5 है, तो पूरी की पूरी टेबल कटेगी 5 से, बिल्कुल। 5 8 40, 5 8 जा 40, बच गए 3, बन गए 35, 5 7 35, 0। यहाँ पर देखो 5 8 40, 5 8 जा 40, बच गए 2, बन गए 20, 5 4 जा 20, बच गया 0, रिमाइंडर 5 एकम 5, बिल्कुल सही, ये आपका आंसर हो जाएगा। अब तो कुछ नहीं कटेगा ना, नहीं कटेगा। आगे देखो, मैंने कुछ संख्याएं ली है, इससे भी काफ़ी हेल्प हो जाएगी कि जैसे यह वैल्यू है, इसको आप कैसे भी काटो। यहाँ पर लास्ट संख्या 8 है, वहाँ पर लास्ट संख्या 4 है, बिल्कुल आपस में कट जाएंगे, काट लो चलो। या फिर इसको इससे भी काट सकते हो, यहाँ पर लास्ट संख्या 2 है, इसकी भी 8 है, 2 की टेबल से कट जाएगा, ठीक है। 2 एकम 2, ठीक है, 2 एकम 2 हो गया, बच गया 1 बन गए 5, सॉरी 1 बन गया 1, बच गया 1 बन गए 10, ठीक है। 10 2 पंजे 10 और 2 चौक 8, इसको अपन करेंगे तो 2 7 14, बच गया फिर 1 2 7 14, ठीक है। इसके बाद हम देखो लास्ट में 4 है, क्या 4 है, फिर 2 से काट दो इसको और इसको, ये 2 7 14, 2 7 14, और 2 की टेबल से 11 बार 17 17 कट गया, तो सीधा आंसर आ गया ओनली 4 11। तो बहुत सारी टेक्निक्स हैं जिसको आप आराम से काट सकते हो, सिली मिस्टेक नहीं हो सकती। ऐसे यहाँ देखो, यहाँ पर लास्ट संख्या 4 है, यहाँ पर 0 है, इसको इससे काट लो चाहे इसको इससे काट लो, कैसे भी कट जाएंगे, ये नहीं कटते हैं कभी भी। आपस में जो ऊपर बराबर बराबर करते हैं ना, ये कभी नहीं कटेंगे, ये कट जाएंगे और ये कट जाएंगे, लेकिन वो दोनों आपस में मल्टीप्लाई होंगे, वो ऊपर है, मतलब ये ऐसा होता है हमेशा, ऊपर वाले मल्टीप्लाई होते हैं, नीचे वाले मल्टीप्लाई होते हैं, ठीक है, इट्स ओके। यहाँ देखो अपन इसको काटे हैं तो ये 150 हो जाएगा 2 की टेबल से, ये 2 की टेबल से 3 0 0 2, ठीक है। लास्ट में 2 इसमें 0 फिर कटेगा 2 की टेबल से, यस, तो 2 7 14, 2 पंजे 10, ठीक है भाई, 2 7 14, 2 7 14, बच गया 1, बन गए 0, बन गए 10, 2 पंजे 10, तो 2 एकम 2, बच गया 1, बन गए 10, 2 पंजे 10, 0 फिर 1, ठीक है। अब तो नहीं कटेगा, अब नहीं कटेगा ना, अब तो नहीं कटेगा क्योंकि लास्ट में 1 ऐसे 5 है, इम्पॉसिबल। और ये दोनों भी कट सकते हैं क्या, ये कट सकते हैं, कैसे कि 7 5 12 जो कि 3 की टेबल में आते हैं, और 2 और 1 3 वो भी 3 की टेबल में आते हैं, तो काटो जी, बिल्कुल सही है, 3 की टेबल से काट दो। देखो वो अपन ऊपर नीचे 2 से काट रहे थे, कोई उनका काम हो गया, अब 3 से काट लेंगे, तो ये 3 दूनी 6, बच गया 3 पंजे 15, ये 3 चौक 12, अब तो नहीं कटेंगे, कोई सा भी नहीं कटेगा, नहीं तो ऊपर वाले ऊपर गुणा, इसको गुणा कर देंगे तो 4 0 4 पंजे 20, हाथ से लग जाएगी 2, और ये हो जाएंगे 6, मतलब इसको इससे मल्टीप्लाई किया है मैंने, ठीक है ना, मल्टीप्लाई किया है 1501 को 4 से, और नीचे आपका 25, तो ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है, ये आंसर है। चाहे तो पॉइंट्स में निकाल सकते हैं, तो पॉइंट में क्या आंसर हो जाएगा, 25 दूना 50, 25 का 60 में दो, 25 दूना 50, बच गए 10, और ये 0 इसके पास में, तो 25 चौक 100, ठीक है। फिर 0 बचा, फिर ये 4, तो 1 0 आ जाएगा, फिर पॉइंट, फिर ये बन जाएंगे 40, फिर 0, तब जाकर 25 × 200, 25 का आ जाएगा, 25 का नहीं सॉरी 1 0 से काम हो जाएगा भाई, 40 बनते हैं 25 से कम 25, बन गया 15, फिर जो 25 150, तो पॉइंट्स में हो जाएगा 240.16। कैसे किया पता चल गया क्या, अरे ऐसे किया था बच्चों, ऐसे किया था, ऐसे 25 दूना 50, बच गया 10, उतारा 0, तो बन गया 100, 25 चौक 100, 0 बचा, उतारा 4, 25 का इसमें नहीं जाता ना,
नहीं जाता तो फिर जीरो भरेंगे, हाँ जीरो नहीं भरा, क्या जीरो भर दिया था, फिर लगाया पॉइंट, क्योंकि ओरिजिनल नंबर अगर यहाँ पर उतरे और फिर भाग नहीं जाते, एक बार तो जीरो भर के ही पॉइंट लगाना है, पॉइंट लगाते एक जीरो आ गया, फिर 25 है कि हम 25 बन गए 15, फिर ऑटोमेटिक जीरो आता जाता है, 25 के 150, 25 6 150, बस ये कहना चाह रहा था, ये आपका आंसर है। तो ऐसा भी सही है, उसको पॉइंट्स में निकालना तो मैंने पहले बता रखा है, वो भी सही, लेकिन ये नहीं करना जैसे मैंने टेबल चलाई थी ऐसे ऐसे वैसे चलानी है, और ये प्रैक्टिस करने से ही आपकी मैथ्स मजबूत होनी है, प्रैक्टिस करो बार बार, ठीक है। आगे देखो, ये कुछ क्वेश्चन और लिए हैं, जैसे यहाँ पर अपन क्या कर सकते हैं कि लास्ट में 24 है, उसमें भी दो डिजिट 24, ये 4 से कट जाएगा ना, तो 2 की बजाय सीधा 4 से काटो, 4 6 24, ये 4 से कितनी बार कट जाएगा, 4 से 28 मतलब 28 बच के 2, 4 पंजे 20 बच के 2, 4 6 24, ठीक है, ये कुछ हेल्प भी हो जाती है। अब 2 से और काट लो, क्योंकि लास्ट संख्या 6, इसमें भी 6 2 से कट जाएगा, 0 4 6 8 जब भी वो 2 से कटता है तो 2 से कट जाएगा 3 बार, 2 से 2 दूनी 4, 2 2 से 4, 2 से 3 14, 2 8 16, अब नहीं कटेगा ना, ये 3 है, 8 7 17, 3 से भी नहीं कटेगा, चलो फिर वही आंसर है 278 बटे 3 आपको छोड़ देना है, ठीक है। चाहो तो मिश्र भी बना सकते हो, पता है ना मिक्स नंबर में कैसे चेंज करते हैं, 3 नम 27, 3 दूनी 6 और 2 बच गए, ये ऐसे मैंने सिखाया था ना आपको पिछले चैप्टर में, मिश्र भी बनाना कैसे कि 278 में 3 का डिवाइड कर लेना है, हालांकि करना नहीं मन में ही करना है जैसे मैंने किया अभी। तो 3 नम 27 है ना, बच गया 0, उतारा 8, 3 दूनी 6, ठीक है 2, तो ये 92 तो यहाँ लिख दिए जाते हैं, रिमाइंडर शेष पर ऊपर जिसका डिवाइड का नीचे, ठीक है। बड़ी गजब की टेक्निक है, सारी क्लास से लेना, लेकिन जब पहले मैंने 4 अपलोड करी, 5 करी, 4 करी, चारों को देखना तब मजा आएगा, बेसिक है सारी की सारी। अब यहाँ देखो अपन यहाँ पर क्या कर सकते हैं कि लास्ट डिजिट देखो यहाँ पर भी इसमें 4 का जाता है, तो इसमें भी 4 का जाता है क्या, हाँ जाता है, तो इसको 4 से काट लो, सबसे बढ़िया हो जाएगा, 4 से काटो, 4 पंजे 20, 4 5 20 बच के 2, 4 से 28 बच गया, 4 चौक 16, ठीक है भाई, 4 से 28, 4 7 28 बच गया 1, वो बन गए 16, 4 4 16, यहाँ पर देखो 4 एकम 4, 4 1 4 बच गया 1 बन गए 16, 4 4 16, ठीक है ओके। अब 2 से काट लो आराम से, 2 7 जा 2 7 2 2 जा 4 बच गया 1 बन गए 17, 2 8 16 बच गया 1 बन गए 14, 2 7 14, वेरी इजी। अब 7 से कट रहा है, किस्मत से देखो 7 एकम 7, 7 चौक 28 और 7 एकम 7, वो 7 के टेबल में अपन को याद आ गया यार, ये तो 7 के टेबल में आते हैं, 7 4 28 और 7 एकम 7, ये एक बार 7 के टेबल से भी खत्म वैल्यू हो गई, कमाल हो गया। अब क्या करेंगे अपन, यहाँ पर अपने पास में लास्ट में 4 है 16 है, तो 2 से काटो, 2 8 16, ये 2 से कट जाएगा 3 बार, बच गया 1, 2 पंजे 10, 2 दूनी 4, फिर कट जाएगा 2 से। अच्छा सुनो, मैं एक बात और बताऊँ, मैं आपको एक बार और बताऊँ, बहुत ही शानदार, क्या 2 की बजाय 4 से काट लें क्या, हाँ 4 से काटो ना, क्यों, क्योंकि लास्ट की 2 संख्या में 0 4 में 4 का जाता है और लास्ट के 16 में भी 4 का जाता है, तो एक स्टेप कम हो जाएगी अपनी, थोड़ी और स्पीड ग्रो हो जाएगी, तो 4 चौक 16, ये 4 कम 4 बच गए 3, 4 से 28, देखो 4 कम 4, हाँ सही है, फिर बच गए 3, फिर 4 से 28 फिर बच, हाँ 4 से 24 सही है, फिर 4 से कट सकता है क्या, हाँ कट जाएगा, क्योंकि 4 का इसमें जा रहा है क्या, 4 कम 4 से 3 4 9 7, हाँ जा रहा है, कट गया, तो 4 4 जा 16 बच गया 1, 4 4 जा 16, बस कंप्लीट हो गया, नीचे कुछ भी नहीं बचा, 41 × 44 आपका आंसर है। इसको मल्टीप्लाई करके देख लेंगे तो आराम से करके देख लो प्ले, वैसे क्या फर्क पड़ता है, वही आपका आंसर है, 4 4 16 और 17, 4 6 4 10 यहाँ से लग जाएगी 1 8 और 1 1804 आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो बेहद आसान है, बस ये मैं जानबूझ के स्टेप बाय स्टेप काट के सिखा रहा हूँ, वैसे मैं चाहता तो 16 की टेबल डायरेक्ट भी काट सकता था, 16 की टेबल मुझे आती है, ठीक है। तो अगर 15 16 10 12 टेबल ही आगे याद हो जाती है तो और भी ज़्यादा फायदा, कैसे कि जैसे 704 थे, इसमें आप डायरेक्ट 16 का भी दे सकते थे अगर पॉसिबल हुआ तो, लेकिन वो क्या पता नहीं चलता भाई 16 की टेबल किसको आती है, मुश्किल से 5 7 8 10 तक आती है, 704 तक कैसे सोचे, इसलिए ये अपने काम की चीज़ें होती है। वैसे 16 की टेबल से भी पूरा कट जाएगा, कैसे कि 16 चौक 64 भाई, 16 चौक 64 बच गए 6, फिर 16 चौक 64, 16 4 जा 64, ठीक है। तो वो सब बातें हैं, लेकिन अपन को कोशिश करनी है, इतने टेबल नहीं याद हो सकती, इसलिए 2 4 की डिविजिबिलिटी बस झंडे काट देगी, ठीक है। अब आ जाओ इधर, यहाँ पर क्या मामला है, 9 और 1 10 और 1 5 15, 6 2 8 1, ये तो 3 से कट जाएगा क्योंकि 3 टेबल में आ रहे हैं भाई, देखो 6 2 8 1 9 और 9 10 1 5 15, तो 3 पंजे 15, 3 3 9, ये 3 दूनी 6, ठीक, फिर गए 2 के पास में, 2 में नहीं जाता भरा 0, फिर गए 20 के पास में, 3 6 18 बच के 2, 3 7 21, 3 7 21, यस। अब 5 और 3 8 है, लेकिन 3 का नहीं जा सकता, बस यही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है ओके।
वैसे चाहे तो 53 के टाइम एक बार 53 से ट्राई कर सकते हैं अगर चाहे तो। 53 4 जा कितने होते हैं, 53 को अगर अपन 3 से डिवाइड करते हैं तो 9 और 159 हो जाते हैं, ठीक है। 4 बार तो ज़्यादा हो जाएगा, 4 तो 16 से लग जाएगी 20, हाँ 4 बार तो ज़्यादा हो जाएगा, तो ये गया 3 बार सपोज, अगर मैं डायरेक्ट 53 का देना चाहूँ तो, क्योंकि 53 जो है वो प्राइम नंबर है। अभाज्य संख्या मतलब वो किसी से नहीं घटेगी, वो सिर्फ खुद से घटेगी। तो 3 बार मैं करता हूँ 159 आता है, 206 में से माइनस कर लेता हूँ 159 को, तो 16 में से 9 गया, तो मतलब मैं आपको चलो पूरा डिवाइड करके सिखा दिया। अब जब बड़ी वैल्यू आती है ना तो आप ऐसे कर लिया करो, जब बड़ी वैल्यू के चांसेस है कि अब तो क्या करें, तो फिर कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, तो 3 बार किया, 3 3 9 और 3 5 15, ठीक है। 16 में से 9 गए तो 16 में से 9 गए तो बच गए आपके 7, भाई 16 में से 9 गए तो 7 बच गए, यहाँ हो गए 9, 9 में से 5 गए तो 4 बच गए, यहाँ हो गया 1 1 मतलब 0, 47 बच गए। अब नंबर आया 7 का। अब 53 का समथिंग राउंड फिगर में देख लो क्या चांस बन सकता है, 7 बार 6 बार बन सकता है, कोई सा भी बन सकता है, देख लो 6 से 18 से लग जाएगी, 1 15, 30 रह के 31 का मैं थोड़ा और बढ़ा लेते हैं, 8 3 24 यहाँ से लग जाएगी 2 40 और 2 42, ठीक है। ये कुछ आएगा, मतलब प्रॉपर नहीं कटेगा, तो छोड़ो फिर, ये अपना एक प्रयास था, बाकी मतलब कुछ भी नहीं। मैंने प्रयास किया था क्या पता 53 से कट जाए, लेकिन अगर कट रहा हूँ तो ऐसे काटा जाता है, वरना पॉइंट्स में आंसर आ जाएंगे, जो मैंने अभी आपको बताया। जैसे क्या होता कि इसको अपन अभी करते जाते ना, तो करते जाते ताकि 38 बार चला गया तो 38 पॉइंट कुछ आ जाएगा, ठीक है। लेकिन उतना करने की भी जरूरत नहीं है, अभी अपन सिर्फ डिवाइड की वो चीज़ें सीख रहे हैं कि डिवाइड करना कैसे है, ठीक है। ओके, अब आओ इधर, ये तो बेहद आसान है कि 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, इसको इससे मल्टीप्लाई करो 75। अब 75 में दिमाग लगाना है, मैंने कहा था ना 25 50 75 और 100, इसमें हमेशा, फिर उसके बाद में 125 हो गया, 150 हो गया, 175 हो गया, 200 हो गया, 225 हो गया। इनको आपको क्या करो, मैंने कहा देशी भाषा बोलना सीखो। 25 मतलब पाव है, वो 25 का मतलब पाव है, तो 25 की टेबल सबको याद होनी चाहिए, 25 50 75 100 125 सबको याद है ना, बिल्कुल। जैसे 75 है, अब 75 दुगुना 150, तिगुना कितना 225, मतलब ये आपको 75 की टेबल भी याद होनी चाहिए। ये हमेशा आपकी स्पीड को बहुत ग्रो करा देते हैं। अब जैसे 75 का 4 बार करना है, 75 × 75 150, 75 150 150 150 600, समझ में आ गया, तो डायरेक्ट आंसर है। यहाँ पर मल्टीप्लाई नहीं करना है आपको, ये बड़ी टेक्निक्स है भाई। 75 को 4 बार करेंगे तो 600 ही तो आएगा, 75 75 150, फिर 75 150, आगे 150 150 300, ठीक है। ऐसे ही मैं कहूँगी 100, तो खैर क्या सोचना, 125 है, 125 को 4 बार करोगे तो क्या होगा कि 100 100 100 4 बार 400 और 25 भी 4 बार 100 500 हो जाएंगे। 125 को 4 बार करने से 500 आ गए, कैसे कि इसमें से 100 100 को 4 बार कर लो और 25 को 4 बार कर लो, तो ये हो गए 400 और ये हो गए 100। करना नहीं है, मन में चलाना है। ऐसे 150 का 150 की टेबल याद कर लो, 150 300, फिर इसके बाद में 300 का 450, उसके बाद 600 750 900। ये कुछ टेक्निक्स है, इनको स्पीड पकड़ो ताकि मल्टीप्लाई नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। ये पौना पाव, ये 125 150 पौने 200 200 250 ऐसे बोला करो, 250 पौना 300 350, ताकि वो मल्टीप्लाई नहीं करना पड़े, देसी अंदाज से कर लेंगे, ठीक है। यहाँ अगर अपन देखें तो क्या मामला है, इसको देखो काटने का भी कुछ स्मार्ट तरीका लगाओ। जैसे कि अपन इसको 8 को पहले काट दो 2 बार, तो 2 से 2 कट जाएगा, दैट्स इट 30 आंसर, ठीक है। तो ये भी कुछ तरीका है कि नीचे कुछ नहीं बचा, ऊपर सिर्फ 30 बचा, 30 आंसर। नीचे तो 1 1 है भाई, 1 1 का क्या मतलब, इसके नीचे 1 रख लो, 1 1 का कोई मतलब नहीं होता, ऊपर 1 × 30 यानी 30 आ गया, ठीक है। तो ऐसे कुछ ट्रिक्स है जो आप आराम से अप्लाई कर सकते हो। एक मैंने बड़ी वैल्यू और ले लिया आपके लिए, जिसमें लगभग सारा मटेरियल एक बार काफ़ी मिक्स हो जाएगा। ये जैसे क्वेश्चन है, इधर संख्या है, इधर संख्या, फिर बीच में एक्स हो रहा है, मतलब अपन का जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है तो नंबर यानी संख्या एक तरफ करनी होती है, वो हम एक तरफ कर भी लेंगे। लेकिन पहले बातों को समझो, 2 0 से 2 0 कट गया, ठीक है, 3 दूनी 6 हो गया, क्योंकि ये सिस्टम अलग है अपना पूरा भाई, ये डिपार्टमेंट अलग है, वो माइनस बाद में करेंगे, पहले बॉर्डमस के नियम से पहले मल्टीप्लाई की वैल्यू सॉल्व होगी, ठीक है, ये सॉल्व होगी। लेकिन ऐसा क्या कर सकते हैं क्या, तो ऐसा डायरेक्ट नहीं करना है, ये आपको ध्यान रखना है। क्या करना है, डायरेक्ट अभी जो मैंने काटा वैसा नहीं करना है, पहले आपको ऐसे भेजना, 320 अपनी जगह ही है, ठीक, इन सब को भेजो इधर। जब इधर भेजेंगे, ऐसा मान लो कि ये पूरी वैल्यू यूँ है, ये मैं ब्रैकेट लगा देता हूँ, अब आप काट सकते हो, अब भले मत भेजो। अब मेरी बातों को पूरा गौर करना, क्वेश्चन सपोज ऐसा है, ठीक है, तो कैसे करेंगे, एक्स अपनी जगह ही है, माइनस, अब ये अंदर कट जाएगा, बाकी नहीं कट सकता, पहले कटेगा ही, बॉर्डमस के नियम से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 0 से 2 0 कट गया, 3 दूनी 6 हो गया, नीचे कुछ आएगा, नीचे कुछ भी नहीं है, 75 × 150 और 150 × 300, ऐसा दिमाग लगाना, ये आ गया 300 और ये 320।
अब क्या करना है, x बराबर 320 अपनी जगह ही है, इसको भी इधर भेज दो, क्योंकि आपको पता है नंबर एक तरफ, x एक तरफ, तो 300 जब इधर आए तो 300 प्लस का हो गया, वो तो आप जानते हो, बराबर के जब इधर आ जाते हैं तो साइन चेंज हो जाते हैं, अगर वो प्लस का होता तो माइनस का हो जाता, माइनस का है तो प्लस का हो गया, ठीक है। तो x की वैल्यू आ गई आपके पास में 620, ठीक है, 620 x की वैल्यू आ जाएगी प्लस में, क्योंकि दोनों प्लस की वैल्यू प्लस होती है, तो प्लस 620 आंसर आ जाएगा। तो ये कुछ स्मार्ट तरीके हैं जो आप अप्लाई कर सकते हो, तो ज़रूर कमेंट करना कैसी लगी क्लास। बहुत ही शानदार क्लास थी, जिसमें अपन ने मेन मुख्य फोकस तो डिविजिबिलिटी पर रखा था, कि डिविजिबिलिटी आज हालांकि 7 की भी होती है, 9 की, वो काम की नहीं है हमारे, वो काम की नहीं है। बस अगर आपने 2 की, 3 की, 4 की, 5 की सीख ली तो सारे सिंप्लीफिकेशन हो जाएंगे, बस अपना लेवल कंप्लीट है। दिमाग ये लगाना है, कोई सा भी लेवल हो, बाकी डिविजिबिलिटियाँ खुद को ही याद करनी पड़ जाए, उसमें बहुत माता पची से, इतने में तो अपन चेक ही कर लेंगे, ठीक है। मैं हमेशा कायदे की बात करता हूँ, हमेशा प्रैक्टिकल बात करता हूँ, इसलिए आपको जो मैं कह रहा हूँ वही करना है। बस डिविजिबिलिटियाँ 4 की चेक याद रखनी है, 2, 3, 4, 5 बस, और प्रैक्टिस आपको करनी है। अब ये काफ़ी मैंने आपको एक अंदाज़ा दे दिया। अब क्या होगा, अब मैं जब भी टेस्ट लूँगा, जब भी सिंप्लीफिकेशन मैथ्स में अपन कुछ चीज़ों काटेंगे तो ऑटोमेटिक चीज़ें रिकॉल होती रहेगी, ठीक है। लेकिन इतने बेसिक चीज़ें तो याद होनी चाहिए आपको, अगर ये हो जाएगी तो आपको काटना बहुत ईजी लगेगा, ठीक है। ज़रूर कमेंट करना कैसी क्लास लगी। नेक्स्ट क्लास अपन रखेंगे वर्गमूल और घनमूल की, स्क्वायर रूट एंड क्यूब रूट, बहुत शानदार क्लास होगी वो भी, ठीक है, जो जानना बहुत जरूरी, रूट की वैल्यू कैसे बाहर निकाला जाता है, ठीक है, वो सीखेंगे, ठीक है। ओके।